आपको ये बात हर एक यूट्यूबर बताएगा कि एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी आप लग्ज़री एक्सपीरियंस रहता है, हिडन जेम है ट्रैवलिंग का। अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो तो एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस आपके पास क्रेडिट कार्ड में होना ही चाहिए। और सही बताऊँ तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉपर हाइप चल रहा है, स्कैम जैसा वाइब आने लगी है एयरपोर्ट लॉन्च को एक्सेस करने के टाइम पे, आज के टाइम पे, क्योंकि आपको लगेगा कि आपको बहुत कंफर्टेबल फ्री में खाना मिल रहा है, वाईफ़ाई पूरा फ्री वाईफ़ाई एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, ना वो पीसफुल रहता है। अब मैं बताता हूँ क्यों। सबसे पहली मैं बात करूँ तो एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस में प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको लगेगा कि आपने एक अच्छे सा क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लिया जिसकी आप अच्छी खासी 1000, 1500, 2000 रुपए फीस भर रहे हो साल की, जिसमें एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस आपको मिल रहा है। और उसके बाद में होता ये है कि आपको लगेगा कि आपको मिल रहा है एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस, पर उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन लगाने लगी है कंपनियां, और हर एक क्रेडिट कार्ड को जो भी आप प्रीमियम ले रहे हो आज के टाइम पे वो सब डीवैल्यू करते जा रही है सारी क्रेडिट कार्ड कंपनियां। अगर आपको मैं रियलिटी बताऊं तो क्या होता है कि आप वहां पे भीड़ अच्छी खासी होगी क्योंकि हर किसी के पास एक्सेस है। अगर एक्सेस भीड़ कम भी होगी तो क्या रहेगा कि आपका क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो बोल देंगे कि टीयर 2 और टीयर 3, अगर आप एयरपोर्ट में जाते हो इंडिया के टीयर 1 सिटी के एयरपोर्ट में भी बहुत हद तक एक्सेप्ट नहीं हो रहा है आज के टाइम पे, बट टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में बहुत बुरी हालत है आज के टाइम पे अगर आप एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस करना चाहते हो तो। और अभी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं गोवा गया था। गोवा में लिटरली मैं गोवा के एयरपोर्ट में अगर लॉन्च एक्सेस करने गया, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए जिनके पास रिगालिया गोल्ड था या कोई भी अच्छा रिगालिया गोल्ड, ऐसा बेसिक कार्ड नहीं है एचडीएफसी का, प्रीमियम कैटेगरी और मीडियम कैटेगरी के बीच का क्रेडिट कार्ड है वो, लिटरली इन्फिनिया के नीचे ही रखा जाता है, डायनस ब्लैक के नीचे। और वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था गोवा के लॉन्च में, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे एयरपोर्ट लॉन्च में ये वाला क्रेडिट कार्ड अब एक्सेप्ट नहीं होता है। लिटरली लोग इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर जा रहे थे कि यार हमने इतना क्रेडिट कार्ड लिया, हम इतने मतलब नॉर्मल इंसान की कोई मिडिल क्लास नहीं आ रहा, रिगालिया गोल्ड लेके आ रहा है, वो अपर मिडिल क्लास है, ऊपर का ही इंसान है। अगर कोई रिगालिया गोल्ड या इस टाइप के क्रेडिट कार्ड जो प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं उनको यूज करते हैं, तो उसके बाद भी वो क्रेडिट कार्ड आज के टाइम में एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं लॉन्च में इंडिया में। अगर आपको लॉन्च, चलो मान के चलते कि आपने प्रीमियम क्रेडिट कार्ड ले भी लिया और वो एक्सेप्ट भी हो रहा है, उसके बाद भी अब नई टर्म्स एंड कंडीशन क्या रख दी है बैंकों ने कि आपको महीने का खर्चा 10,000, 20,000, 50,000 करना है इस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड से, उसके बाद ही आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस करने मिलेगा। अगर नहीं करते हो तो आप एलिजिबल ही नहीं हो, आपका मतलब बिलिंग साइकिल में उतना अमाउंट मिनिमम होना ही चाहिए। ये एक नई टर्म्स एंड कंडीशन लगती है। अब आप अगर आप ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रैवल नहीं करते हो एयरपोर्ट में, या फिर फ्लाइट यूज़ नहीं करते हो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, तो आपके लिए तो एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस कर लेने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अगर आप ले भी रहे हो और फ्रिक्वेंटली ट्रैवल नहीं कर रहे हो या आपको उतना बिलिंग साइकिल में खर्चा नहीं कर रहे हो तो आपका क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होगा नहीं। और अगर आप क्रेडिट कार्ड लेके भी बैठे हुए तो आपने फायदा कहीं उठा नहीं पा रहे हो, और वो आपके आपने लिया यही सोच के लिया था। इंडिया में लिटरली मैं बताऊं, अगर आप कोई मिडिल क्लास है या फिर कोई लोअर मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, मैक्सिमम लोग क्रेडिट कार्ड अभी के टाइम पे भी 50 से 60% लोग, अगर मैं स्टडी बताऊं तो वो लोग एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की वजह से ही क्रेडिट कार्ड लेके बैठते हैं कि मतलब जो लोग बहुत फ्रिक्वेंटली फ्लाई नहीं करते हैं तो उनके लिए तो यही रहता है ना मेन कि भाई हमको फैमिली के साथ एक बार ट्रिप मारेंगे, वेकेशन एंजॉय करेंगे, तो हमारे पास उस टाइम पे एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस होना चाहिए, जिससे हम पूरी फैमिली को, दो लोग भी अगर जा रहे हैं तो दो लोग का एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का यूज करके वो लोग उसको यूटिलाइज कर पाए, उस बेनिफिट का फायदा उठा पाए। और अगर आपको लगता है कि आप वेकेशन में जा रहे हो, गोवा जा रहे हो, कोई भी अच्छी जगह घूमने जा रहे हो, उत्तराखंड जा रहे हो, और आप जाते हो एयरपोर्ट में और आपको पता चलता है कि अरे आप एलिजिबल ही नहीं, आपका कार्ड ही एलिजिबल नहीं है, या आपने उतना एक्सपेंस, आपका बिलिंग साइकिल में उतना एक्सपेंडिचर ही नहीं हुआ है कि आप एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस को उसका फायदा उठा पाओ, तो कोई मतलब नहीं है, राइट। तो वही बात है कि ये एक फुल फ्लेज स्कैम जैसा चल रहा है, बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है और इतनी ज्यादा भीड़ रहती है, सच बताऊं कुछ कुछ अगर आप टीयर 1 सिटी के मुंबई, दिल्ली इनके एयरपोर्ट में जाओगे और लॉन्च एक्सेस करना चाहोगे तो आपको वेटिंग लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, और कई बहुत देर की लाइन रहती है, और कई जगहों में तो खाना इतना ठंडा, इतना इतना फ्रेश भी नहीं मिलता है, जो अपन को लगता है कि एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस करके हम लोग बहुत टाइम बचा लेंगे, बहुत पैसा बचा लेंगे, खाने का हमारा खर्चा कम हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लिटरली लोग उसकी जगह बाहर से मैकडी से, केएफसी से, आसपास से कहीं से भी खाना प्रेफर करने लगे इंस्टेड ऑफ लाइन में लगने की जगह, या अपना घर से खा के आओ या अपने बाहर से खा के आ जाओ बढ़िया पेट भर के, उसके बाद आप फ्लाई कर लो। 1-2 घंटे की फ्लाइट रहती है मैक्सिमम, अगर आप डोमेस्टिक ट्रेवल कर रहे हो तो उससे अच्छा ज़्यादा बेटर आपको यही रहेगा कि आप लॉन्च एक्सेस यूज ना करो, या फिर कर भी रहे हो और क्रेडिट कार्ड अगर आपका एलिजिबल है तो अच्छी है, वेल एंड गुड है, और पर नहीं है तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत चलना कि आपको लगता है कि अरे मैं खाली पेट जाऊंगा, मस्त लॉन्च एक्सेस करूंगा और फिर वहाँ पे वसूलूंगा, क्योंकि गलती से अगर क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं हुआ तो फिर आपको भूखा रहना पड़ेगा, या फिर आपको जो ओवर प्राइस्ड खाना मिलता है एयरपोर्ट्स में वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो यही था, अगर आपका एक्सपीरियंस वैसा रहा है, उस टाइप का खराब एक्सपीरियंस रहा है, तो आप एक बार कमेंट में बताइए। उसके बाद आपको अगर लगता है कि आपको एयरपोर्ट लॉन्च करने में हेल्प होती है या आपको अच्छा लगता है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और इतना ही था। अगर आपको लगता है कि कुछ और इससे रिलेटेड टॉपिक पे मैं वीडियो बना सकता हूँ तो आप कमेंट करके मुझे सजेशन दे सकते हैं, मैं बिल्कुल उस टॉपिक पे बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा। और इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग।